कैसे हैं आप? हम टीजीटी स्पेशल में इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग आगे की इम्पोर्टेंस और इजी नोट्स देखें। ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है? तो ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस है फर्स्ट इंप्रेशन। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशन और इसे कंपोज किया गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा। देख रहे हैं होम कमिंग कंपोजिशन। होम कमिंग इन इंडिया, भारत में होम कमिंग नाम की 2 वॉल्यूम इंग्लिश में आई, एक इंडिया में एक अमेरिका में। तो होम कमिंग इन इंडिया के कंपोजर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि होम कमिंग इन अमेरिका के कंपोजर थे सिंथिया वाइट। होम कमिंग इन अमेरिका वॉल्यूम के कंपोजर हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने लैम्ब को, मिस्टर लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब की बात करें, किसने मिस्टर लैम्ब को मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश बोला? हु कॉल्ड लैम्ब मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश? तो ऐसा बोलने वाले मिस्टर ईवी ल्यूकस है। मिस्टर लैम्ब को मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश कहा है ईवी ल्यूकस ने। टॉमस हार्डी regarded himself primarily as, टॉमस हार्डी बेसिकली स्वयं को मानते क्या थे? तो वो इसका आंसर है पोएट। टॉमस हार्डी regarded himself primarily as poet। नेक्स्ट क्वेश्चन है a movable feast। आपको जानना चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में काइंड्स ऑफ कंपोजिशन भी पूछता है। ये किस प्रकार की कंपोजिशन है? ये एसे है, ये पोएम है, ये ड्रामा है, ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? तो याद रहे आ मूवेबल फीस्ट ये मेमोयर है और इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा कंपोज है मूवेबल फीस्ट, जो एक मेमोयर है। मेमोयर क्या होता है? मेमोयर ऑटोबायोग्राफी टाइप की कंपोजिशन है, लेकिन डिफरेंस है ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति स्वयं के विषय में बताता है, जबकि मेमोयर में व्यक्ति जिन पर्टिकुलर व्यक्तियों के संपर्क में आया, जिन पर्टिकुलर स्थानों के संपर्क में आया, उसको डिक्टेट करता है मेमोयर में कोई भी कंपोजर। तो मूवेबल फीस्ट मेमोयर है और ये कंपोज्ड है मिस्टर अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा। नेक्स्ट है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल ये किस प्रकार की कंपोजिशन है? आपको जानना चाहिए। ये आ डायरी ऑफ यंग गर्ल ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसको कंपोज किया है एन फ्रैंक ने। एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी का नाम द डायरी ऑफ यंग गर्ल है। लाइफ ऑफ
सैमुअल जॉनसन, या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस प्रकार की कंपोजिशन है? ये बायोग्राफी है। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये बायोग्राफी है। और जेम्स बॉसवेल के द्वारा कंपोज्ड है। बायोग्राफी में आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के लाइफ की घटनाओं को डिस्क्राइब करता है। और लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के कंपोजर है जेम्स बॉसवेल। कभी कभी कुछ लाइनें टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आती हैं और कहा जाता है ये लाइनें फ्रॉम वेयर इट ऑकर्ड, ये कहाँ से ली गई है, ये लाइनें कहाँ मिलती हैं? तो वो लाइन है द ब्यूटी इज ट्रूथ, द ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये मीन्स यू होता है, ये नो ऑन अर्थ and all ye need to know. Like beauty is truth, truth beauty, that's all. Beauty is truth, truth beauty, that's all. Ye know on earth and all ye need to know. ये लाइनें Ode on gracious earth, Ode on gracious earth में पाई जाती हैं। और ओड ऑन ग्रेसियस अर्थ के कंपोजर हैं मिस्टर जॉन कीट्स। हैरी एप, सब टाइटल ऑफ हैरी एप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब टाइटल ऑफ हैरी एप क्या है? हैरी एप का सब टाइटल क्या है? तो इसका सब टाइटल है कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, ये सब टाइटल है हैरी एप का, जो हैरी एप यूगेन ओनील के द्वारा कंपोज्ड है। हैरी एप का सब टाइटल आपने देखा कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, और इसके कंपोजर हैं यूगेन ओनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शंस, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शंस। इसको किसने कंपोज किया, कौन है इसके राइटर? तो आपको जानना चाहिए एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शंस को कंपोज किया गया है हैजलिट के द्वारा। हैजलिट, द साउंड एंड फरी, ये कंपोजिशन है विलियम फॉकनर की। साउंड एंड फरी, ये कंपोजिशन है विलियम फॉकनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a fable is also called by what? फेबल को और भी क्या कहा जाता है? फेबल is a story belongs to little creature which give a moral to humans. फेबल एक ऐसी लघु जीवों की कथा होती है जो मानव को कार्यकलाप कैसे करना चाहिए ये सिखाती है। और आप फेबल को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एपोलॉग। फेबल को आप एपोलॉग भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ? विलियम शेक्सपियर के वो कौन से नाटक हैं जो विलियम शेक्सपियर के कैरियर के या उसके लाइफ के अंतिम फेज पर कंपोज किए गए, ड्रामाटाइज किए गए? विलियम शेक्सपियर के कैरियर को 3 पार्ट पर डिवाइड किया जाता है। सेकेंड पार्ट में
फेमस कॉमेडीज बनी, और लास्ट फेज में शेक्सपियर के ये 3 नाटक हैं, टेम्पेस्ट, क्यूमेलिन और विंटर्स टेल। टेम्पेस्ट, क्यूमेलिन और द विंटर्स टेल ये विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज के ड्रामाज हैं। टेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेल इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग। ऐसी कोई स्टोरी वो चाहे पोएटिक लाइंस में हो या प्रोज में हो जिसका डबल मीनिंग, मतलब डबल मीनिंग वाली कोई स्टोरी, प्रोज स्टोरी या पोएटिक स्टोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एलेगरी। ऐसा कोई भी स्टोरी जो पोएटिक लाइंस में हो या प्रोज में हो और अपना डबल मीनिंग रखती हो, तो ऐसे कंपोजिशंस को आप एलेगरी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, अक्सर किसी न किसी एग्जाम्स में आती है, टीजीटी पीजीटी में। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर्स इन, ये कहाँ किस वैल्यू में पाया जाता है? तो ये है इमॉर्टैलिटी ओड। ये इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और ये इमॉर्टैलिटी ओड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमॉर्टैलिटी ओड कंपोज किया और उसकी ये बहुत फेमस लाइन है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्टॉनिक एज। मिल्टॉनिक एज में किस प्रकार की या कितने प्रकार के पोएट्स आते हैं? मिल्टॉनिक एज आपको जानना चाहिए, 1625 टू 1660 के टाइम पीरियड को मिल्टॉनिक एज कहते हैं। 1625 टू 1666 के टाइम ड्यूरेशन को मिल्टॉनिक एज कहते हैं। और मिल्टॉनिक एज में 3 काइंड्स ऑफ पोएट रहे, मेटाफिजिकल पोएट्स, कैवालियर पोएट्स एंड प्यूरिटन पोएट्स। मिल्टॉनिक एज जो कि 1665 से 1660 तक होता है, इसमें 3 काइंड्स ऑफ पोएट हुए, मेटाफिजिकल, कैवालियर एंड प्यूरिटन पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसिडस। लिसिडस ये किस प्रकार का कंपोजिशन है? तो लिसिडस ये पास्टोरल एलजी है। लिसिडस ये पास्टोरल एलजी है, 1637 में कंपोज किया गया। लिसिडस जॉन मिल्टन की पास्टोरल एलजी है। जॉन मिल्टन ने लिसिडस क्यों लिखा है? ये पास्टोरल एलजी है, ये 1637 में कंपोज की गई, और ये पास्टोरल एलजी कंपोज की गई जो जॉन मिल्टन के आश्रयदाता थे, जो फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग, उनकी आयरिश सी में डूबकर जब मौत हुई तो उन्हीं की याद में ये लिसिडस कंपोज किया गया। लिसिडस इज कंपोज्ड इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग ड्रोन्ड इन आयरिश सी। आयरिश सी आयरलैंड के समुद्र में एडवर्ड किंग का डूबने से मौत हो गया, उन्हीं की याद में ये लिसिडस कंपोज किया गया। ये एक पास्टोरल एलजी है, जॉन मिल्टन ने लिखा है और 1637 में ये कंपोज हुआ है। प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज ऑफ फॉली को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रेज ऑफ फॉली इज नोन एज सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। प्रेज ऑफ फॉली इज नोन एज सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, और इसके कंपोजर हैं एनार्मस। एनार्मस ने इनका कंपोज किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। वीडियो से आपको नोट्स बनाना चाहिए, वीडियो रुक रुक कर नोट्स बनाना चाहिए, उसका लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा।
बेहद यूजफुल ये नोट्स हैं, और पसंद आने पर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।